हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। जो कल ही हमने किया है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, और इसके अंदर हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी थी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने क्या किया था, ईएमएफ को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हम, ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं किसी आयन का। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया था, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। तो वहां पे जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, E इज इक्वल टू टी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ए टू बाई ए वन। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन जो हमारी थी वो थी, थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ईएमएफ को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी एस और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के किससे डिनोट करते हैं हम, केएसपी से। और इसमें क्या होता है, सोल्यूबिलिटी और केएसपी में रिलेशन होगा, वो डिपेंड करेगा हर सोल्ट के ऊपर। अगर हम बात करते हैं एजीसीएल की, तो वहां पे केएसपी क्या था, एस स्क्वायर के इक्वल था। तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है, वो है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस। क्या है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस। ठीक है, कि जो आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है। मान लो कोई भी हमारा मेटल आयन है जिसपे एन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या करेगा, एन इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के अंदर। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एन इलेक्ट्रॉन का ना। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी थी, एन थी। तो हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को यूज करके हम वैलेंसी को मेजर कर सकते हैं। वैलेंसी को मेजर करने का मतलब हम क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो हमने जो पढ़ा था, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो उसमें हमारा जो ईएमएफ था वो क्या था, E इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन ए टू बाई ए वन। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी हमें पता है, A1 A2 दोनों हमें पता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है उसकी एक्टिविटीज। ठीक है, E हमने मेजर कर लिया ईएमएफ। ठीक है, आर टी एफ सब अपने पास है, तो हम यहाँ से क्या मेजर कर सकते हैं, एन की वैल्यू। ठीक है, तो यानी जो ईएमएफ है, ईएमएफ मेजरमेंट की हम बात करें तो ईएमएफ को यूज करके हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एन। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अगर इसकी वैलेंसी टू होती, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होता है, मेटल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी ऑफ द आयंस। तो ये है इसकी फोर्थ एप्लीकेशन, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ द आयंस। तो ईएमएफ का जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ H positive ions, in the determination of H positive ion concentration, और क्या बोल सकते हैं हम, pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ईएमएफ को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां भी H पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो भी हमारी रिएक्शन होगी, अगर उसमें H पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व हैं, तो उन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं, और पीएच, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पीएच को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, या फिर क्या बोल सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करें, जहां पे H पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व हैं, उन H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट कर दें और उसका नेगेटिव लॉगरिथम अगर हम ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम जो पीएच का जो हमारा कैलकुलेशन है, उसमें हमें 2-3 इलेक्ट्रोड्स के लिए पढ़ना है। कौन से इलेक्ट्रोड्स होंगे, जहां पे हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कैलकुलेशन ऑफ पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन तो हमने 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं हम लोग।
1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे हम, उसमें हम क्या डालते हैं, प्लैटिनम वायर होता है जिसके नीचे क्या होती है, प्लैटिनम फॉइल होती है, ठीक है, जो कोटेड होती है किससे, प्लैटिनम ब्लैक से। और साइड में हम क्या करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं और हम हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करवाते हैं वहां से, ठीक है। तो ये जो सेटअप है वो किसका होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर जो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन जो हो रही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, तो क्या होगा वहां पे, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, और नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करने के लिए किसकी फॉर्म में करते हैं हम, रिडक्शन की फॉर्म में। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की फॉर्म में, तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो था, जो HCl है हमारा, उसकी एक्टिविटी जो है मान लो A1 थी, वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में, यानी हाफ मोल ऑफ H2 गैस। ये क्या होगा, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या कर रहे थे, बबल करवा रहे थे ना, तो ये वाली क्या होगी, रिएक्शन होगी किसके ऊपर, जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा। अब ऑक्सीडेशन है तो वो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, रिडक्शन की फॉर्म में। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, तो क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है, E इज इक्वल टू, ई क्या हो रहा है, H प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2, ई नोट भी क्या होगा, H प्लस H2, ये क्या है, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक हो रहा है ना, तो अपॉन 1, ठीक है। लॉग ऑफ क्या होता है, राइट हैंड साइड कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो क्या बोला था, प्योर जो सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्टिविटी कितनी होती है, 1, तो क्या हो गया, लॉग राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 1, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो यानी क्या, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। तो ये क्या बन गया हमारा, E इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं H प्लस H2, ई नोट H प्लस H2 क्या था, माइनस 0.059 log 1 अपॉन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ना। तो अगर मैं H प्लस आयन को ऊपर लेके आऊं, देखो ये था log 1 अपॉन H प्लस, ठीक है, अगर मैं log H प्लस लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस log H प्लस, और माइनस 0.59 पहले से था, चलो उसको ऐसे लिख देते हैं, तो क्या हो गया, माइनस 0.059 log ऑफ 1 माइनस log H प्लस, ठीक है। तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 log 1 कितना होता है, 0, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस क्या बोला हमने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस को क्या बोला था हमने, pH, pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, तो log 1 हो गया 0, माइनस log H प्लस को क्या लिख दूं, pH लिख दूं, तो क्या रिलेशन आ गया हमारा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 pH, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और हमें पता है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, 0 वोल्ट, ठीक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने देखा है। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, E इज इक्वल टू माइनस 0.059 pH। तो ये E क्या आ गया हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो हम क्या करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोड की बात हुई ना, अब इसको हम कंबाइन करते हैं ना दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। अब दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अगर इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा ईएमएफ जो होगा, टोटल जो सेल का ईएमएफ, वो किसके इक्वल होगा, कैथोड माइनस एनोड। अगर हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुट करोगे यहाँ पे, माइनस क्या कर दोगे, जो हमारा हाइड्रोजन का है, दैट इज माइनस 0.059 pH। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब हाइड्रोजन को पुट कर दोगे यहाँ पे और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको पुट कर दोगे यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ, क्योंकि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, कनेक्ट विद कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो जब हम इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करेंगे तो कैलोमल इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा,
और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये हमारा एनोड है और ये क्या है, हमारा कैथोड है। तो उस केस में ई सेल जो होगा, ई सेल वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब कैथोड जो है वो हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड है और कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.2415 वोल्ट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो हमने निकाला कितना, माइनस 0.059 pH। तो हमारा जो ईएमएफ होगा सेल का वो कितना आ गया, 0.2415 प्लस 0.059 pH। ठीक है, अब ई सेल तो हमने मेजर कर रखा है ना, तभी हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। ई सेल अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, पीएच निकाल सकती हूँ। तो पीएच किसके इक्वल आ गया यहाँ से, ई माइनस 0.2415 अपॉन 0.059। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ इस फॉर्मूले से, पीएच। तो कैलकुलेट क्या कर सकते हैं हम, पीएच कर सकते हैं और पीएच से हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन, क्या था, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच हम निकाल सकते हैं कहाँ पे, जिन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन आयन सिंबल होंगे। और इसका पहला एग्जाम्पल हमने किस केस में पढ़ा, किस इलेक्ट्रोड के केस में पढ़ा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। सेकंड जो हमारा है वो है यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सेकंड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग, मतलब इसी एप्लीकेशन में है, सेकंड इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं हम, वो कौन सा होगा हमारा, यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो क्वीन हाइड्रोन जो है ये दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, क्या है ये, इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, और वो कौन से कंपाउंड है, नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, क्विनोन प्लस हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन प्लस हाइड्रोक्विनोन। तो क्वीन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें क्या होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे जिनका बराबर रेशियो में हम क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर किसका, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का। अब क्विनोन क्या होता है हमारा, ये है हमारा क्विनोन, और हाइड्रोक्विनोन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन। अब क्या रिएक्शन है यहाँ पे, जब क्विनोन जो है +2 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्विनोन में। किस में कन्वर्ट होता है वो, हाइड्रोक्विनोन में। क्विनोन का फॉर्मूला मैं ये लिख सकती हूँ क्या, C6H4O2। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्विनोन में क्या है, C6H4। क्विनोन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्विनोन आयन के अंदर। ठीक है, क्या होगा, C6H4O2 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आयन बनेगा, हाइड्रोक्विनोन आयन बनेगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्विनोन आयन जो बना है ना, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस के साथ में कंबाइन होगा। ठीक है, यानी C6H4O2 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस। ठीक है, और यहाँ अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, C6H6O2 के अंदर। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन आयन, और ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, और जो ओवरऑल रिएक्शन हमारी जो होगी, ओवरऑल रिएक्शन वो क्या है, दोनों को क्या कर देंगे हम, कंबाइन कर देंगे। देखो जो क्विनोन, ये क्या इक्विमोलर मिक्सचर है ना, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का। क्विनोन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पहले किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्विनोन आयन के अंदर। ठीक है, और जो हाइड्रोक्विनोन आयन जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर, रिवर्सिबली कंबाइन हो रही है, इक्विलिब्रियम है ना यहाँ पे, रिवर्सिबली कंबाइन होके क्या देगा हमें, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं इन दोनों को कंबाइन करके, तो मेरे पास क्या होगा, देखो C6H4O2। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन प्लस C6H4O2 2 नेगेटिव, और राइट साइड में भी है C6H4O2 2 नेगेटिव। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब ऐड करेंगे तब कैंसिल आउट। तो यानी क्या बचा, +2H पॉजिटिव कन्वर्टेड टू क्या हो जाएगा, C6H6O2। ये और ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये आ गई हमारी क्या, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर क्विनोन जो है, ये क्या था हमारा, C6H4O2 क्विनोन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ किससे, Q से। ठीक है, प्लस क्या है, 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन
और इसको हम जो हाइड्रोक्विनोन है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, QH2 से। दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो किससे, QH2 से। ठीक है, अब हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड जो है, जो हम बात करेंगे बनाते किस तरह से, तो कुछ भी नहीं होता, जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन यानी जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है यानी प्लेटिनम वायर को हम डिप करते हैं, और यहाँ पे जो एसिड है ना जिसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, इसमें हम क्या डालते हैं, 1 to 2 पिंच ऑफ, क्या है हमारा जो कंपाउंड होता है, 1 to 2 पिंच ऑफ किसका, क्वीन हाइड्रोन का। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोड बन जाता है हमारा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसे HCl है मान लो, तो HCl में हमने क्या किया, 1 to 2 पिंच डाल दिए किसके, क्वीन हाइड्रोन के, और उसमें कौन सा हमने इलेक्ट्रोड डिप किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करें इस इक्वेशन के ऊपर, तो क्या होगी हमारी, E इज इक्वल टू, यानी किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, तो EQ इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस क्या होता है RT, या फिर आप सीधा बोल सकते हो 0.059 अपॉन N। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी अपॉन 2। ठीक है, लॉग ऑफ राइट हैंड साइड कंसेंट्रेशन यानी किसकी, QH2 की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, Q कंसेंट्रेशन इनटू H प्लस कंसेंट्रेशन, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पावर के अंदर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर किसका, क्वीनोन और हाइड्रोक्विनोन का। तो यानी अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ क्वीनोन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन, तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का बराबर मोलैरिटी था ना, बराबर रेशियो था, तो दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से Q और QH2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों की कंसेंट्रेशन क्या बराबर है। तो क्या आ गया, EQ इज इक्वल टू E0 Q। ठीक है, माइनस 0.059 बाई 2 log ऑफ 1 अपॉन H प्लस कंसेंट्रेशन स्क्वायर। ठीक है, तो EQ इज इक्वल टू E0 Q माइनस 0.059 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 1 माइनस log H प्लस स्क्वायर। ठीक है, log 1 कितना, 0, तो ये क्या आ गया, -2 log H प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m, तो यहाँ पे सीधा मैं क्या लिख दूं, -2 log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया अपना, EQ इज इक्वल टू E0 Q माइनस 0.059, और अंदर क्या है, माइनस log H प्लस, और वो किसके इक्वल हो गया, pH के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, जो हमारा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है उसका। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, वो कितना होता है, 0.6996 वोल्ट। ठीक है, माइनस क्या है, 0.059 pH, तो ये क्या आ गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ गया किसका, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का। तो ये E0 की वैल्यू है, जो E0 जो है ना स्टैंडर्ड, ये कितना होता है, 0.6996 वोल्ट। ठीक है, अब वही बात है, हमने इस इलेक्ट्रोड का क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया, जिसके साथ भी कंबाइन करेंगे वहां से हम क्या निकाल देंगे, टोटल EMF ऑफ दिस सेल। ठीक है, मान लो हमने इसको भी किसके साथ कंबाइन किया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, तो जब हम क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्वीन हाइड्रोन है इसका तो होता है रिडक्शन। ठीक है, और कैलोमल का क्या होगा, इस केस में ऑक्सीडेशन होगा। तो ई सेल क्या आ जाएगा हमारा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन कैथोड पे और ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, तो क्या लिख दो इसको, कैथोड पे क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है जिसकी पीएच, जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल चुके कितना, 0.6996 माइनस 0.059 पीएच। ठीक है, अब एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन, और किसका हो रहा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का। कैलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना पड़ा था, 0.2415 वोल्ट। तो यहाँ से टोटल ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 0.4581 माइनस 0.059 पीएच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम मेजर कर चुके, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। तो पीएच किसके इक्वल आ गई, यहाँ से पीएच जो है हमारी आ गई 0.4581 माइनस ई सेल
अपॉन 0.059। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ई सेल हमारे पास है तो हम क्या निकाल देंगे, पीएच निकाल सकते हैं, और पीएच से क्या निकाल सकते हैं हम, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीएच यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या था, इक्विमोलर मिक्सचर था क्वीनोन और हाइड्रोक्विनोन का। ठीक है, क्या रिएक्शन हो रही थी, क्वीनोन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोक्विनोन आयन में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोक्विनोन आयन जो है H प्लस गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्विनोन में। तो वहां से हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी, उसके ऊपर हमने नंस्ट इक्वेशन अप्लाई की, वहां से उसको सॉल्व करते गए हम। तो क्या था बीच में, क्या आया था, कंसंट्रेशन ऑफ क्विनोन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, हाइड्रोक्विनोन। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया था क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, ये था इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर इसके बाद जिसके साथ भी हम कंबाइन करेंगे वहां पे इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड वाले की जगह पे इसको पुट कर दो, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड वाले की जगह पे, वहां से हमारा ई सेल आ जाएगा, और ई सेल को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं।